जब हम अलीगढ़ में पढ़ने गए तो हम वाटर बोलते थे, वाटर नहीं बोलते थे। तो मेरे एक दोस्त ने मेरा एक दिन मजाक उड़ाया कि अबे वाटर नहीं होता, वाटर होता है। तो उस दिन ऐसा लगा कि अरे यार, इस पे काम करने की जरूरत है। तो फिर ये अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा जैसे लोग दोस्त बन गए। इन लोगों ने दुनिया का सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ, दुनिया का सारा सिनेमा देखा हुआ, मुझे चपरासी टाइप की फीलिंग आती थी। तो मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो गया। तो मैंने कहा यार, इसको तोड़ना पड़ेगा। सर, ये जो आपकी सिनेमाई समझ है, मुझे ये बताइए कि आप बनारस के रहने वाले हैं। जी 18 साल की उम्र तक आपने कोई अंग्रेजी फिल्म नहीं देखी थी। पहली फिल्म देखी आपने मून रेकर, जी राइट? हाँ, कॉमिक्स बुक क्या होती है इसका कोई आपको वो कुछ पता बहादुर, नहीं? लोथार मैंड्रेक, वो हिंदी, कुछ हाँ, राजन इकबाल। राइट। सर, वहाँ से आज आप जिस तरह की फिल्म बना रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने सिनेमा के नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी सर? बहुत करना पड़ता है। मतलब सिर्फ वो नहीं, भाषा। हुँ। जब हम अलीगढ़ में पढ़ने गए तो हम वाटर बोलते थे, वाटर नहीं बोलते थे। तुम बिहारी हो, तुम समझो जी। इस बात को कि आई वांट टू हैव सम वाटर। तो मेरे एक दोस्त ने मेरा एक दिन मजाक उड़ाया कि अबे वाटर नहीं होता, वाटर होता है। तो उस दिन ऐसा लगा कि अरे यार, इस पे काम करने की जरूरत है। तो उस पे काम शुरू हुआ। अलीगढ़ पहुंचा था तो उर्दू जानने वाले लोग बहुत थे। तो और उर्दू मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लैंग्वेज लगती है। उसके बाद फिर इंजीनियर बन गए, फिर बम्बई पहुंचे। तो फिर ये अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा जैसे लोग दोस्त बन गए। इन लोगों ने दुनिया का सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ, दुनिया का सारा सिनेमा देखा हुआ, मुझे चपरासी टाइप की फीलिंग आती थी कि अरे यार, ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो अचानक सुधीर और अनुराग बात कर रहे हैं एक फिल्म मेकर के बारे में जो डेनमार्क का है। और हमको आपको आइडिया ही नहीं कुछ? हमको पता ही नहीं कि डेनमार्क में कोई अलग सिनेमा बनता है क्या। ये 5 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, तो मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो गया। तो मैंने कहा यार, इसको तो तोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कुछ फिल्में देखूंगा। तो कश्यप के पास फिल्में बहुत सारी हैं। हुँ। तो मैंने कश्यप को फोन किया, मैंने कहा यार, मुझे ना 50-60 फिल्में भेज दे। तो वो देता नहीं आसानी से, लेकिन उसने मुझे, मैंने 50-60 मांगी थी, उसे शायद 70-80 भेज दी। हुँ। तो आगे ही देखनी शुरू कर दी। उस भी फिल्मों में, उसी डीवीडीज में एक 6 डीवीडी का सेट था जो हिस्ट्री ऑफ फिल्म्स के बारे में था, हुँ। पूरी, जहां से फिल्म शुरू हुई। तो वो देखने लगा तो फिर मैं एडिक्ट हो गया। तो फिर मैं वो हिस्ट्री सुनता था और मैं फिल्मों की लिस्ट बनाता था। ओह! तो मैंने वो ढूंढी, कुछ 250-300 फिल्में, लैंडमार्क फिल्में मैंने इकट्ठी की और फिर वो सारी देख डाली मैंने 1.5 साल में। हुँ। और जब आप वो फिल्में देखना शुरू करेंगे तो फिर आपको कुछ किताबों की जरूरत पड़ेगी पढ़ना को, उस फिल्म को समझने के लिए। तो वो किताबें मंगाई गई, वो किताबें पढ़ी गई। तो मेरा 2000, आई थिंक 23, 24, 25 में मैं एक सेल्फ क्रिएटेड इंस्टीट्यूट में था कि मैं दिन में 2-2, 3-3 फिल्में देखता था। सैटरडे संडे ऑफिस जाना बंद किया सैटरडे को। सैटरडे संडे में 10-12 फिल्में देख लेता था मैं। अभी की बात है ये सब, आप वो फ़िल्म बना चुके हैं मुल्क वगैरह उसके बाद? हाँ हाँ, ये 23, ओह! 24, 25 की बात है। ये अभी भी चल ही रहा है वो। अभी भी आप डिस्कवर कर रहे हैं हाँ, नए-नए फ़िल्ममेकर्स, ओके। तो बहुत सारे फिल्मकारों को पढ़ा गया। अब मैं कश्यप के साथ बैठ के बात करने लायक हो गया हूँ। अब मैं सुधीर मिश्रा के साथ बात करने लायक हो गया हूँ। बहस करने लायक नहीं हुआ हूँ, बात करने लायक हो गया। ये मशक्कत है, ये मशक्कत का जब आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो मैं भी अभी उसी फ़ेज़ में हूँ, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत क्या हो गई कि जैसा मैंने आपको बताया कि 90 के सिनेमा में मैं बड़ा हो रहा था, तो मेरे लिए सबसे बड़े सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल यही थे। मेरे को लगता था गुड्डू धनोआ की जो जिद्दी फ़िल्म है, यही कल्ट सिनेमा तो यही होती है, फिर मेला-वेला, धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन ये सब। फिर जब मैं कॉलेज में गया सर, तो फिर दोस्त लोग ये सब सीरीज़ वगैरह देखा करते थे, प्रिज़न ब्रेक, ब्रेकिंग बैड और ये सब फ़िल्मों का ज़िक्र करते थे और मेरी इंग्लिश भी बहुत कमज़ोर। और ऊपर से जब मैं सबटाइटल में देखना शुरू किया, तो ऐसे-ऐसे देखना शुरू किया। अभी रिसेंटली जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं एक-एक डायरेक्टर को चुनता हूँ सर, उनकी सारी फ़िल्में देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ 1 साल पहले मैंने हिचकॉक को डिस्कवर किया और फिर हिचकॉक की फ़िल्में देखी। फिर जैसे अभी मैं बिली वाइल्डर करके एक फ़िल्म मेकर हैं, अभी मैं उनको देख रहा हूँ वो भगवान है। और मैं बोलता हूँ क्या है भाई, क्या इंसान है वो? कितने प्रकार की फिल्में हैं। कितने प्रकार की फ़िल्में हैं।
मतलब जब मैं डबल इंडेमनिटी, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बिल्कुल इस तरह की करेक्ट। फ़िल्म है, ये फ़िल्म देखता हूँ और देन फिर मैं देखता हूँ द अपार्टमेंट करके एक फ़िल्म है, आप लोग जाके देखिएगा। एंड देन फिर मैं उनकी एक फ़िल्म देखता हूँ जो कि मैं पागल हो गया हूँ देख के, द लॉस्ट वीकेंड, कि वो एक शराब के चक्कर में इंसान का क्या हश्र हो जाता है। और ये सब 40s और 50s के दौर की फ़िल्में हैं। उनकी वो जो कोर्ट रूम फ़िल्म है वो देखी है क्या सर आपने? ये विटनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन, विटनेस फॉर बाप रे प्रोसिक्यूशन। बाप! खतरनाक! किस लेवल की फ़िल्म है वो? मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने ईयर वाइज़ किया। अच्छा। उससे ना मुझे फ़िल्म की यात्रा समझ में आई कि 1905 में हुँ। अमेरिकन फ़िल्में, लैंडमार्क फ़िल्में क्या थीं, फ्रेंच लैंडमार्क फ़िल्में क्या थीं, कहाँ-कहाँ क्या हुआ उस साल। तो मैंने ये डायरेक्टर वाला रास्ता इसलिए नहीं अपनाया कि फिर मैं डायरेक्टर में खो जाऊँगा। डायरेक्टर से मुतासिर हो गया, फिर उसी की 12 फ़िल्में देखूँगा। तो मैंने ऐसे किया है 1905, 1906, 1907 से लेके मैं 1940 तक गया हूँ। अच्छा, अभी तक 40 तक ही पहुँचे आप। हाँ, 40 के बाद की तो फिर भी देखी हुई हैं थोड़ी बहुत, ओके। हाँ, लेकिन 5 से 40 के बीच में क्या हुआ, करेक्ट। वो मुझे 2.5 साल लगे। तो ये आपके मुँह से जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे अंदर मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि इतना काम करने के बाद भी इस उम्र में अगर आप अभी भी सिनेमा डिस्कवर कर रहे हैं, तो 30-35 साल की उम्र में, मतलब कि ऐसा नहीं कि मेरे को वही लगता था कि मेरे भी दोस्त लोग इतना फ़िल्म देख के रखे हैं, बैठे हुए हैं, तो कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। बट वो कॉन्फिडेंस नहीं, आपकी नहीं, तरफ से आ गया मेरे को। क्या है, अच्छी बात ये है कि कोई रेस तो है नहीं। हाँ, वही है। राइट। ऐसा तो नहीं है कि एक पॉइंट के बाद तुम्हारे विचार आने बंद जाए। हम लोग एथलीट तो है नहीं हाँ, कि करेक्ट। सिर्फ 28 साल तक दौड़ सकते हैं। तो हमारा काम तो ये तो चलता ही, तो कभी भी पूरा नहीं होगा काम। हुँ। मुझे नहीं लगता कि काम कभी भी पूरा होगा। जी, करेक्ट सर। एक और फ़िल्म मेकर हैं स्टैनली क्यूब्रिक। तो भगवान है वो। भगवान आदमी है, तो उनकी द शाइनिंग मैंने देखी है। हालाँकि द शाइनिंग बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है। हाँ। द शाइनिंग देखी है आपने सर? हाँ जी। कैसी लगती है आपको सर द शाइनिंग? भगवान है वो। द शाइनिंग देखी एंड देन फुल मेटल जैकेट भी उन्हीं का है। वो बात पता नहीं कितनी बार देखी है। हाँ, वो है। और सर मैंने एक फ़िल्म देखी, ये मैं एनेक्डोट भी अपने ऑडियंस को बताता हूँ, आपको पता ही होगा सर, कि जैसे संजय गुप्ता साहब, बाय द वे मैं संजय गुप्ता और अनोज सिन्हा का उस ज़माने वाला तगड़ा फ़ैन रहा हूँ। बाद में फिर मैं कश्यप, आरजीवी का, ये सब का फ़ैन बना। प्रकाश झा साहब का भी फ़ैन बना। सर संजय गुप्ता ने फ़िल्म बनाई थी कांटे, तो कहा गया कि ये तो मतलब टैरेंटिनो साहब की जो फ़िल्म है रिजर्वायर डॉग्स, उससे कॉपीड है, ठीक है। मैं जब फ़िल्म को एक्सप्लोर कर रहा था ना, तो स्टैनली क्यूब्रिक साहब की 1950s की एक फ़िल्म है द किलिंग करके। द किलिंग जब मैंने देखा, हम लोग फक! ये पूरा का पूरा मतलब फिर वो मतलब कि रिजर्वायर डॉग्स जो है, मतलब उसी जैसा ही है। जॉन फोर्ड देखी है आपने? जॉन फोर्ड नहीं देखी है सर, देखना है मेरे को सर। जॉन फोर्ड को देखो। हाँ। जॉन फोर्ड में तुम्हें सारे फ़िल्म मेकर मिल जाएँगे। हाँ, हाँ, वो पापा जी हैं। ओह! क्या-क्या फ़िल्में हैं इनकी सर, अगर आप रिकमेंड कर सकें सर? जॉन फोर्ड की दी आयरन हॉर्स, बहुत सारी फ़िल्में हैं। जॉन फोर्ड ने बहुत फ़िल्में बनाई हैं। खाली जॉन फोर्ड गूगल कर लो, और उनकी बहुत सारी फ़िल्में यूट्यूब पर हैं, अच्छे 4K में। ओके। हाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।